दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार ये 10 बातें जो इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं वो अपने संतान को आपको जरूर बतानी चाहिए। आजकल देखते हैं अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। चूँकि बच्चे जब नई उम्र में होते हैं उनको पता नहीं होता है और पेरेंट्स भी सही से गाइड नहीं कर पाते हैं। उसी का खामियाजा होता है कि आगे चल करके बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो ये 10 बातें आचार्य चाणक्य ने बताई हैं जो अपने संतान को हमें जरूर बतानी चाहिए। इसी पर आधारित है आज का ये एपिसोड। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। नमस्कार, हमारे साथ इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन, राजनीति, धर्म, इन सभी विषयों पर सूत्र वाक्य लिखे हैं जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं, यानी कि आज भी हमारे काम आते हैं। चाणक्य ने संतान को लेकर के ऐसी ही कुछ बातों को हमें बताया हुआ है। जैसे कि पहला नियम, सदाचार की बातें बताइए। जी हाँ, जिसे संस्कार से भी जोड़ करके आप समझ सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सदाचार की बातें बता करके उनमें उसी तरह के गुण विकसित करें। ऐसी शिक्षा से बच्चे गुणी और समझदार बनेंगे। पहले देखा होगा आपने कि कहानियां सुनाते थे जो बड़े बुजुर्ग होते थे घर के बच्चों को। इससे क्या होता था, हर कहानी का एक अंत में मैसेज होता था। वो बच्चों को उस कहानी के माध्यम से आसानी से सिखाते जाते थे। अभी उसका प्रचलन थोड़ा कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कई बार हम सभी को। दूसरी बात है, सच बोलने का महत्व बताइए। जी हाँ, माता पिता अपने बच्चों को उदाहरण के साथ झूठ बोलने के नुकसान और सच बोलने के फायदे बताएं। उन्हें सदैव सच बोलने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अगर वो सच बोलेंगे तो जीवन में सफल होंगे और आप जानते हैं कि मुश्किलें उनकी आसान होंगी। तो इसीलिए आप इस कार्य को जरूर कीजिए। तीसरी बात जो है आचार्य चाणक्य ने बताई है वो है अनुशासन में रहने के महत्व को बताइए। जी हाँ, माता पिता अपने बच्चों को स्व अनुशासन के महत्व के बारे में बताएं। स्व अनुशासन मतलब खुद का अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित होगा तो ही वो सफल हो पाएगा, वरना आज नियम बनाएगा कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है और कल नहीं पालन करेगा तो वो कैसे सफल होगा। अनुशासित बच्चा ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। उसे समय पर सोना, समय पर उठना और समय पर ही कोई कार्य करने का महत्व बताइए। क्योंकि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनिका पछतानी। वो कृषि खराब हो जाती है, उसके बाद वर्षा होती है तो कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए समय पर ही चीजें अच्छी लगती हैं। तो ये बात जरूर बताइए कि समय पर किसी भी कार्य को पूरा करें तो जीवन में सफलता मिलेगी। परिश्रम के महत्व को बताइए। जी हाँ, परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जाती है। जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए लगन और मेहनत के महत्व को उदाहरण सहित बताइए, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है। जब आप स्टोरी के साथ बताते हैं तो बच्चों को समझ आता है और वो बोर भी नहीं होते हैं, उसको समझते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसीलिए परिश्रम के महत्व को बताइए। इसके लिए आप छोटे छोटे नियम भी बना सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे ने मांगा कि 2 रुपए दीजिए या 10 रुपए दीजिए, जो भी है, उसने पैसा मांगा आपसे, तो आप उसको कोई काम दीजिए। छोटा ही काम हो, चाहे अपना हाथ ही आपने कहा कि ये हाथ की मालिश कर दो, पैर की मालिश कर दो, या कोई भी दुकान से सामान खरीद के लाओ तो तुम्हें मिलेंगे ये पैसे। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है, क्योंकि इससे उनको स्टार्टिंग से ही एक कॉन्शियस माइंड में पता चल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा कि बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला है इस संसार में। जब भी आप कार्य करोगे, बाहर की दुनिया में तो यही होने वाला है कि जब भी कार्य करोगे उसी के बदले में आपको कुछ मिलने वाला है। तो इसीलिए ये आदत शुरू से डालना बहुत जरूरी है। बिना परिश्रम के उनको कुछ भी देने से बचिए। प्रकृति के बारे में जागरूक कीजिए। जी हाँ, प्रकृति हमारे जीवन को संचालित करती है। प्रकृति की निर्भरता हमारे जीवन में किस तरह से है ये बताइए। साथ ही साथ क्यों जरूरी है प्रकृति का संरक्षण और क्या है इसकी उपयोगिता, ये जरूर समझाइए। प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में जानकारी दीजिए। और खास करके हमारे सनातन धर्म में तो देखा होगा आपने, इसीलिए प्रकृति के हर चीज को पूजा जाता है। अन्न को भी पूजा जाता है, सूर्य देव को, चांद को, ये सभी प्राकृतिक जो पवन देव हैं, पानी यानी कि माँ गंगा है, सबका पूजा किया जाता है, क्योंकि सब में ईश्वर का वास माना जाता है। इन सब पर ही हमारा जीवन आधारित है और इन सब से ही हमारा जीवन संरक्षित है। तो इसीलिए इसके बारे में जागरूक जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, खेल के प्रति उनको प्रेरित जरूर कीजिए। ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं, बच्चों के लिए खेल जरूरी है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसीलिए शिक्षा के साथ ही उन्हें खेल के महत्व के बारे में बताइए। बच्चों को कभी भी खेलने से रोकना नहीं चाहिए। स्पोर्ट्सनेस की भावना आती है,
खेल में क्या होता है, कभी आप जीतोगे कभी हारोगे, तो हारने की भी आदत पड़ती है, उसको सहने की क्षमता आती है और जीतने की भी आदत पड़ती है और जज्बा भी आता है कि आज आप हारे हो तो कल कैसे तैयारी करके जीतोगे। इसीलिए स्पोर्ट्स, मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत ज़रूरी है जीवन में स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होना, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। सातवीं बात जो आचार्य चाणक्य कहते हैं, शिक्षा के महत्व के बारे में बताइए बच्चों को। बच्चों को ये जरूर बताइए कि हमें पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। क्या होगा इससे, शिक्षा कैसे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है और शिक्षा किस तरह से हमें योग्य बना करके जीवन में सफलता दिला सकती है, ये सभी बातें आपको उदाहरण स्वरूप बतानी चाहिए। आसपास के उदाहरण से भी बता सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने शिक्षा के नाम पर अच्छे से जीवन को व्यतीत किया और शिक्षा के महत्व के साथ ही उन्होंने जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया, जबकि उनके पास क्षमताएं नहीं थीं और परिस्थितियां विकट थीं, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन शिक्षा के दम पर ये सभी उन्होंने हासिल किया। आठवीं बात जो है वो है आदर्श पुरुषों के बारे में बताइए। बच्चों को देश और समाज के साथ ही परिवार के आदर्श पुरुषों के बारे में बताइए, उन्हें महापुरुषों जैसा बनने के लिए प्रेरित कीजिए, तभी धीरे धीरे आगे चल करके उनमें ये इच्छा डेवलप होगी। नौवीं बात जो बताया है आचार्य चाणक्य ने वो है धर्म और आस्था के बारे में जागरूक कीजिए। बच्चों को बताइए कि हमारे जीवन में आस्था, विश्वास या फिर धर्म का क्या महत्व है। उन्हें धार्मिक बनाइए ताकि वे सही और गलत में फर्क करना सीखें और गलत रास्ते पर ना जाएं। धर्म का सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही है, और समाज का, जब आप सामाजिक होते हैं तो किसी भी प्रकार के गलत कार्य को करने से बचते हैं। असामाजिक यानी कि समाज से कटे हुए लोग बहुत जल्दी गलत काम कर सकते हैं और उनको उतना पता भी नहीं चलेगा और एक सामान्यता समझ सकते हैं कि आप समाज में 200 लोगों में रोज बैठते हैं, बात करते हैं, तो कोई भी गलत काम करने से हिचकिएगा पहले, क्योंकि आपको लगेगा कि लोगों के बीच हमारी तौहीनी होगी, बेइज्जती होगी। लेकिन जो समाज से कटा हुआ व्यक्ति है वो इस बारे में सोचता नहीं है, तो इसलिए सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका नेतृत्व का क्षमता भी बढ़ता है और आपकी पर्सनालिटी भी निखरती है। अगली बात और आखिरी बात इस एपिसोड के लिए जो आचार्य चाणक्य ने तो बहुत बातें बताई हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम जो आखिरी टॉपिक को लिए हैं वो है आज्ञाकारी होना क्यों जरूरी है, ये जरूर बताइए बच्चों को। बच्चों को उन लोगों की आज्ञा मानने का महत्व जरूर बताइए जो सही मार्ग बताना जानते हैं। सभी की आज्ञा नहीं माननी है, लेकिन जो सही मार्ग बताएं उसको समझना, सही गलत में फर्क करना जरूर बताइए और उनको मानना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जरूर बताइए। इसी के साथ माता पिता भी बच्चों से इस तरह से पेश आए कि बच्चा भी उनका सम्मान करके उनके प्रति आज्ञाकारी बने। बच्चा तभी आज्ञाकारी बनता है जब माता पिता एक आदर्श माता पिता बन करके उन्हें समझाते और बताते हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही से गाइड करें और उनको एक अच्छा माहौल दें और उनसे अच्छे से बात करें, क्योंकि आप जैसे बोलने वाले हैं अपने घर में, बच्चे उसी लैंग्वेज को उसी तरीके से, उसी एक्सप्रेशन के साथ एडॉप्ट करते हैं और बहुत तेज़ी से लर्न करते हैं। तो इसीलिए जब भी घर में बच्चा हो, उससे पहले आपने कैसे जीवन जिया है भूल जाइए। आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, आपको अपने आप पर काम करना स्टार्ट करना है, पहले से कर ले तो और अच्छी बात है कि आप सुधार कीजिए अपने व्यक्तित्व में कि कैसे बात करना है, क्योंकि आपका बच्चा भी उसी को लर्न करने वाला है और जैसा लर्न करेगा वैसा ही अर्न करेगा इस दुनिया में, ये ध्यान रखिएगा। तो उसका जीवन तो आप चाहते होंगे कि अच्छा हो, तो इसलिए अपने आप में सुधार जरूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। हमें खुशी मिलती है जब भी आप लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं, तो कमेंट करके अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमारे इस वीडियो के संबंध में आप सुझाव जरूर दीजिए, चैनल के संबंध में सुझाव जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।